हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम, राधे कृष्णा। आप सभी का चांदनी शर्मा ब्लॉग्स में स्वागत है। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मेकअप कि मैं अपना मेकअप कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को वाइप से साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, उस पर कुछ भी ना रहे। हालांकि मैंने लिप बाम लगा रखी है, पर मैंने अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ अपनी सीरम, विटामिन सी सीरम। उसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं लगाती हूँ अपनी सनस्क्रीन, जो कि मुझे पिगमेंटेशन, सनबर्न और बहुत ही सारी चीज़ों से बचाता है, एंटी एजिंग से। मतलब मैं दिन में 2 बार लगाती हूँ अपनी सनस्क्रीन। उसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद गले पर भी, नेक के मतलब गले, नेक और गला एक ही होता है, सॉरी। उसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं ढूंढती हूँ कि मेरा प्राइमर कहाँ है, प्राइमर कहाँ है। तो मेरे को प्राइमर मिल जाता है। सबसे पहले मैंने प्राइमर यूज़ किया था लैक्मी का, जो कि बहुत ही अच्छा था। अब ये लिया है मैंने मेबलिन का, जो कि मुझे इतना अच्छा कोई ख़ास लगता नहीं, ये बहुत चिपचिपा सा था। और जो लैक्मी का होता है वो बहुत ही स्मूथी होता है, मतलब मेकअप करने में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम फिसलता सा, मतलब बहुत ही स्लाइमिंग टाइप सा हो जाता है वो। खैर छोड़ो, प्राइमर को लगाने के बाद अच्छे से मैं लगाती हूँ कंसीलर, जो कि मेरे डार्क स्पॉट और डार्क सर्कल्स, जो भी मेरे मतलब स्पॉट हैं, ब्लैक हेड्स हैं, उन सबको छुपा देता है। वैसे इतने ज़्यादा है नहीं, हाँ आँखों की साइड में थोड़े डार्क सर्कल रहते ही हैं, क्योंकि मैं चश्मा भी लगाती हूँ और दिन में तो खैर नहीं सोती हूँ। और ये मैं बन चुकी थी भूत। तो मैं अपने ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करती हूँ। जो कंसीलर मैंने लगाया है बहुत ही थोड़ा थोड़ा लगाया है, क्योंकि मुझे बनानी थी सिर्फ रील, उसके अलावा और वैसे भी हम फ़िल्टर यूज़ कर लेते तो कोई फ़ायदा तो होता नहीं मेकअप का। पर आज मेरा मन था कि मैं आज एक व्लॉग बनाती हूँ। तो जी ये लो, मैंने लगा लिया कंसीलर। वैसे भी मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, इसमें फाउंडेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं फाउंडेशन अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं मेकअप कर ही रही हूँ तो फाउंडेशन लगाने में क्या ही दिक्कत होगी मुझे। तो मैंने टैप 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 कर करके मैंने फाउंडेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया ब्लेंडर की हेल्प से, जो कि ईशू ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। वो ब्लेंडर तो रहा ही नहीं, कहीं से बीच में से खा चुकी है वो, फिर भी मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। क्या फ़ायदा, डेली डेली तो मेकअप करना होता नहीं है, इसलिए मैंने उसकी हेल्प से, ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ये देखो हो गई क्यूट क्यूट सी। इसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ जो मेरी आईब्रो पेंसिल है उसको। आईब्रो जेल मैंने कभी यूज़ किया नहीं, तो मैं आईब्रो पेंसिल से ही अभी तक काम चला रही हूँ। तो मेरे को इतना कुछ करना तो होता नहीं, पार्लर जैसा लुक तो चाहिए नहीं। हाँ, पर मैं जब भी पार्लर में जाती हूँ तो मेरा बेस, जो फेस का बेस होता है ना, मतलब जो मेरा चेहरा होता है वो एकदम ही अलग दिखता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है अपने जो आई शेडो है, आईब्रो पेंसिल है वो अप्लाई कर ली। इसके बाद मैं आई शेडो लगाने वाली हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी आई शेडो लगाऊँ, तो कोई बात नहीं, आप झेल सकते हो। तो मैंने इस तरह से अपना मेकअप किया। जो 2 शेड्स थी, एक डार्क और एक लाइट कलर की, वो मैंने अप्लाई करी। मैं पहले कंफ्यूज थी कि मैं ब्राउन लूँ या फिर ब्लैक लूँ, फिर मैंने ब्राउन ली और उसके बाद मैंने उसको अप्लाई किया। लास्ट साइड में जो बाहर का पॉइंट होता है, वहाँ से मैंने डार्क से स्टार्ट किया, फिर मैं धीरे धीरे करके जो लाइट है, लाइट शेड्स में आ गई। तो यहाँ पर मैं अपना आई मेकअप कर रही हूँ। तो ये इतने में आई मेकअप करते हो, इतना आप मुझे बताइए कि आप भी जब पार्लर से तैयार होते हैं तो क्या आपका फेस भी मतलब ब्लैकिश हो जाता है, या फिर आपके लिप्स ही आपको समझ में नहीं आते, आपकी नाक समझ में नहीं आती? क्योंकि मैंने जब अपनी शादी में मेकअप कराया था तब भी मुझे बहुत ही बुरा लगा था, लोगों ने भी बुरा ही बोला था। और जब मैं पार्लर मतलब उनको देखती हूँ, दूसरे लोगों को देखती हूँ, तो वो बहुत सुंदर दिखते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है मेरी बार में। अभी भी मैंने मेकअप कराया तो मैं बिल्कुल ही अलग दिख रही हूँ। हाँ, हालांकि मेकअप अच्छा था, पर मुझे अपना कलर वैसे फेयर लगता है, पर मेकअप कराने के बाद पता नहीं क्यों मुझे अपना कलर बहुत ही डार्क सा
नज़र आ जाता है। तो हो सकता है मैं लिप शेड अलग यूज़ करती हूँ और वो अलग यूज़ करते हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका था। अब मैं लगाती हूँ यहाँ पर अपना मस्कारा, कैमिलियो का है शायद ये मस्कारा। और इस मस्कारे को लगाने के बाद ये थोड़ा मेरे से जो दूसरी आई थी उससे गड़बड़ हो गया था, और फिर मैंने इसको मस्कारा लगाने के बाद मैं थोड़ा सा कर रही हूँ अपना आई मेकअप कंप्लीट, कि जैसे लगाते हैं ना पार्लर वाले, थोड़ा सा नीचे ब्राउनिश जो भी आप शेड लगाते हो आईब्रो की आई पैलेट पे, तो वो थोड़ा मैं भी नीचे लगा के देख रही हूँ कि देखो कैसा लुक आता है। पर हाँ, अच्छा लुक आता है, मतलब थोड़ा आई है ना पॉप अप होके दिखती है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया। इसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ आईलाइनर मैंने वीडियो में कट कर दिया क्योंकि मुझे शीशे की ज़रूरत पड़ती है, मैं बिना शीशे के आईलाइनर नहीं लगा पाती। तो मैंने अपने आप वीडियो कट करके फटाफट मैंने आईलाइनर यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं लगाती हूँ काजल, जो भी ब्लेंडिंग बची है वो सारी मैं लगा लूँ, कर लूँ सॉरी। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करती हूँ काजल, जो कि है मेबलिन का। पहले जब मैं शादी के बाद आई थी तब मेरी सारी चीज़ें लैक्मे की थी, और अब जब वो मेरे पास से मतलब अब 3 साल बाद जब ख़त्म हुआ है स्टॉक, तो अब मैंने सारी चीज़ें ली हैं मेबलिन की, एक फाउंडेशन को छोड़ के, फिटमी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मेरी मेबलिन की हैं। ये ब्लशर मेरा शादी से चलता आ रहा है, तो मैंने ब्लशर चेंज नहीं किया, तो शायद इसी वजह से ये भी लैक्मे का है मेरे पास। तो अब मैं अप्लाई करती हूँ ब्लशर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद तब आता है मेरे चेहरे पर ग्लो, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा था कि मैंने फाउंडेशन लगाया नहीं लगाया है। तो अब मैंने अप्लाई करा है अपना ब्लशर, तो क्यूट तो लग रही हूँ ना मैं, है ना, बता रहे हो ना। तो ये है लूज़ पाउडर, क्योंकि लूज़ पाउडर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ रील बनानी है, उसके अलावा और कुछ करना नहीं है। तो मैं अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के खुश हो जाती हूँ कि ले अब थोड़ा बहुत ये जो ब्लशर दिख भी रहा था ना, थोड़ा रेडिश सा हो रखा था, हाँ लगाना ज़रूर है पर दिखना नहीं चाहिए, तो वो मैंने थोड़ा हाइड कर लिया। अब बात आती है मेरी मांग भरने की। तो मैंने वैसे बाल धुले नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा आपको तेल से ऐसे चिपचिपे से लग रहे होंगे। तो अब मैंने लगा लिया है, अपनी मांग भर लिया सॉरी। अब बारी आती है मेरी लिप शेड की। तो मैं जब भी पार्लर में जाती हूँ ना, तो शायद जो पार्लर वाले हैं, अब मैं 40-40 हज़ार का मेकअप तो नहीं कराऊंगी, कराती तो अपने हिसाब से ही हूँ ना। तो शायद पता नहीं वो मेरे फेस को देख के क्यों हमेशा डार्क शेड लगा देती है, जबकि मैं हमेशा रेड पिंक इस टाइप की लिप शेड यूज़ करती हूँ। और जब मेरी शादी हुई थी तब उन्होंने महरून कलर की लिपस्टिक एकदम गंदी लग रही थी, और अभी मैंने अपने भाई के एंगेजमेंट में कराई तो उन्होंने डार्क बैंगनी टाइप से, इतनी गंदी लग रही थी मेरी लिप शेड। फिर भी मैंने सोचा शायद मुझे ही लग रही हो, पर जब बाद में सब दूसरे टोकने लगे ना, मुझे बहुत गंदा लगा, इसलिए मैंने आप सभी के साथ अपनी फ़ोटोज़ शेयर नहीं करी। हाँ, डांस में तो अच्छा आ रहा था, पर मेरे को अपनी फ़ोटोज़ खुद की भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे जब तक मैं अपना मेकअप खुद से ना कर लूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, हो सकता है। तो यहाँ पर मैं हो चुकी थी तैयार। अब मैं चेंज करती हूँ अपना लहंगा, जो कि ये मेरी नानी ने मुझे दिलाया था जब मेरी शादी होने वाली थी, तो भात में आता है ना, वो दिलाया था। आप तो अब आप मुझे बताइएगा। और अब इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ अपनी रील, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगी, और कुछ फ़ोटोज़। तो मैं यहाँ पर अपनी एक जो रील है वो भी शेयर कर देती हूँ। आप मेरी इंस्टा आईडी पे ईशानी जहांगीर @ पर, या फिर मेरी यूट्यूब पर आप विज़िट कर सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और मुझे बहुत ढेर सारा प्यार देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राम राम जी, राधे।